तो सभी को सादर जय जैनेन्द्र। मंगलाचरण के बाद अब हम आज 32वें नंबर के श्लोक से आगे का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। और 32वें नंबर के श्लोक में 31वें नंबर के श्लोक में कल हम लोगों ने अपन लोगों ने 31वें नंबर का श्लोक जो था, इसमें सातों व्यसनों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की संक्षिप्त कथाओं का वर्णन हुआ था। तो कल एक कक्षा में अपन लोगों ने वो सभी कथाएं अपन लोगों ने सुन ली थी, पढ़ ली थी, देख ली थी, है ना। अंतिम कथा थी पर स्त्री सेवन रावण की थी, तो वो अपन ने पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके बारे में हम पहले से ही बहुत अच्छे से सब जानते हैं। और यदि रह गया हो तो फिर भी आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ ही है। हम आगे चलते हैं। 32वें नंबर का श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं आचार्य महाराज? कहते हैं कि परम केवलम न परमीयन्ति भवन्ति व्यसनान्य परान्यपि प्रभूतानि त्यक्त्वा सत्पथ मत प्रवृत्तया क्षुद्र बुद्धि नाम। पता नहीं कौन सा छंद है ये। केवल इतने ही व्यसन नहीं है। सुनो ध्यान से आप सभी, क्या कह रहे हैं? केवल इतने मतलब 7 ही व्यसन नहीं है, किंतु दूसरे भी बहुत से व्यसन हैं। कारण कि अल्पमति पुरुष समीचीन मार्ग को छोड़कर कुत्सित मार्ग में प्रवृत्त हुआ करते हैं। विशेषार्थ में लिखते हैं, सभी को जय जैनेन्द्र भैया, जय जैनेन्द्र आ गई हैं गुणमाला जी। जो असत प्रवृत्तियां मनुष्य को सन्मार्ग से भ्रष्ट करती हैं, उनका नाम व्यसन है। क्या व्यसन किसे कहते हैं? जो असत प्रवृत्तियां, जो बुरी प्रवृत्तियां, गलत प्रवृत्तियां, गलत आदतें जो मनुष्य को सन्मार्ग से भ्रष्ट करके और अच्छे मार्ग से उनको भ्रष्ट कर देती हैं, विचलित कर देती हैं, उनका नाम व्यसन होता है। ठीक है, तो ऐसी आदतें जो अच्छे मार्ग से विचलित कर देती हैं, वो आदतें व्यसन कहलाती हैं। ऐसे व्यसन बहुत हो सकते हैं। 7 तो केवल उपलक्षण मात्र हैं, मतलब मोटे मोटे रूप में ये 7 नाम अपन को बता दिए। इसके अलावा बहुत से व्यसन हो सकते हैं, उनकी वह 7 संख्या स्थूल रूप से ही निर्धारित की गई है, मोटे मोटे रूप से। कारण यह है कि मंद बुद्धि जन सन्मार्ग से च्युत होकर के विविध रीतियों से कुमार्ग में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, कुमार्ग में प्रवृत्त होते हैं। मंद बुद्धि लोग क्या करते हैं? मंद बुद्धि लोग सन्मार्ग से च्युत होकर मतलब छूट करके और विभिन्न प्रकार से कुमार्ग में पड़ जाते हैं। उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसन के ही अंतर्गत आती हैं। मतलब मूर्ख लोग या फिर अज्ञानता के कारण से जो अच्छे रास्ते को छोड़ करके और बुरे रास्तों में जिस भी कारण से पड़ जाते हैं, बुरे रास्ते में, वो सभी प्रवृत्तियां व्यसन कहलाती हैं। इसलिए व्यसन 7 ही नहीं है, बल्कि अनेक अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 7 संख्या तो इनकी मोटे मोटे रूप में ही मानना चाहिए। अगला श्लोक कहते हैं, सर्वाणि व्यसनानि दुर्गति पथा स्वर्गापवर्गार्गलाः वज्राणि मृत पर्वतेषु विषमा संसारिणां शत्रवः प्रारंभे मधुरेषु पादककटु प्रारंभे मधुरेषु पाककटुके श्वेतेषु तद्धिधनैः कर्तव्यानमतिर्मनागपिहितं वाञ्छद्विरत्रात्मनः। क्या कहते हैं? सुनिए ध्यान से। कहते हैं कि सभी व्यसन नरक आदि दुर्गतियों के कारण होते हैं। सभी व्यसन नरक आदि दुर्गतियों के कारण होते हैं, और कारण होते हुए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में अर्गला के समान है। अर्गला मतलब बेड़ा होता है।
और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे लोग इसमें से ना तो अर्गला समझते होंगे, ना ही बैणा समझते होंगे। हम्म। चलो बाद में पूछेंगे। बाकी हम बता दे रहे, हम अर्गला भी समझते हैं और बैणा भी समझते हैं। बैणा तो हमारे गांव में ही बोला जाता था। बैणा कहलाता था। और अर्गला जो है ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है। देखो कामना जी बोल रही है नहीं पता। हाँ, बिल्कुल नहीं पता होगा। जो हमारे बुंदेलखंड का होगा उसको थोड़ा बहुत पता हो भी सकता है, खास तौर पे है। यहाँ दमोह सागर तरफ का जो होगा उसको जरूर पता हो सकता है बैणा क्या कहलाता है। बैणा कहलाता है गांव में, गांव में हम लोगों के घर हैं जो पुराने, उनका जो मुख्य दरवाजा है वो थोड़ा सा बड़े साइज का रहता है। इतना बड़ा साइज का कि जिसमें आपकी सीधे से जो गोदरेज अलमारी है ना वो भी निकल जाएगी उसमें से। ठीक है, बात समझ रहे। मतलब 7-8 फीट का लकड़ी का, ठीक है, दरवाजा होता है। अच्छा मोटा दरवाजा है। और फिर जब दरवाजा बंद कर देते हैं तो और दीवारें भी इतनी मोटी मोटी हैं, पत्थर की दीवारें बड़ी बड़ी, पत्थर के ही मकान है। तो क्या होता है कि उस दरवाजे को बंद करने के बाद उसमें सांकल वगैरह जो है वो तो लगा दी जाती है। बाद में एक इतना मोटा लकड़ी का, इतना मोटा, है ना, अच्छा इतना लंबा, क्या करते हैं कि दरवाजे के दोनों दीवालों में होल होता है। इतना बड़ा होल होता है कि पूरा डंडा वो इधर से डालते हैं तो अंदर तक चला जाता है। और जब गेट बंद करते हैं तो गेट बंद करने के बाद वो बेड़ा जो डंडा है वो दीवार से निकाल करके खींच करके और ऐसे, मान लो ये दरवाजा है और यहाँ से ऐसे उसको लगा दिया जाता है। और इधर भी दीवार और इधर भी दीवार, दोनों तरफ दीवार में अंदर है और बीच में गेट। अब भैया तुम हाथी भी लाके तुम धक्का दबा दो तो गेट टूट जाए पूरा तभी है, बाकी खोल नहीं सकता कोई उसको। इसे कहते हैं अरगला, बेड़ा। बात समझ में आई। ये है, ये होता था, है ना। कभी हम अपने गांव तरफ जाएंगे तो आपको फोटो निकाल के बता देंगे, ठीक है। अभी भी लगा है वो, घर में अब कोई रहता नहीं वहाँ, लेकिन दरवाजा तो अभी भी है। तो सभी व्यसन नरक आदि दुर्गतियों के कारण होते हुए स्वर्ग और मोक्ष की प्रवृत्ति में बेड़ा के समान है। और आप बेड़ा समझ गए ना। तो वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का दरवाजे के लिए बेड़ा के समान है। ये सातवें व्यसन लग गए तो तुम खोल ही नहीं सकते उसको। इसके अतिरिक्त बेव्रत रूपी, जो अप्रीति सिंगाई जी कह रही हैं देखा है, हाँ अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त वे व्रत रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र जैसे होकर, हैं क्या कह रहे हैं, सुनते जाना नहीं तो भूल जाएं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा व्रत रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र के जैसे होकर संसारी प्राणियों के लिए दुर्दम शत्रु समान ही हैं। मतलब मोक्ष और स्वर्ग के लिए बेड़ा के समान है। अब ये आप पॉइंट समझने के लिए आप नोट कर लेना इसको, है ना। और प्रश्न इसमें से बनाना आप लोग कि जो सप्त व्यसन है ये स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए किसके समान है, अर्गलाया बेड़ा के समान। और व्रत रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र के समान। मतलब व्रतों को यदि वज्र बना दिए, व्रतों को पर्वत बना दिया जाए तो व्यसन वज्र बन जाता है, उस पर्वत रूपी व्रत रूपी पर्वत को तोड़ देता है। तो ये व्यसन यद्यपि प्रारंभ में मिष्ट प्रतीत होते हैं, मीठे लगते हैं, क्यों, इसलिए लगते हैं क्योंकि अपना मन उसमें लगा रहता है। जिस चीज में मन लगता है वो अपने लिए अच्छी लगती है, लेकिन बाद में परिणाम में कटुक कड़वे होते हैं। इसलिए यहाँ आत्महित की रक्षा करने वाले, आत्महित की इच्छा करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन व्यसनों में जरा भी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हम्म।
हाँ जी। मिथ्यादिशां विशदिशां च पथच्युतानां मायावीनां व्यसनिनां च खलात्मनां च संगं विमुञ्चत बुधा करुतोत्तमानां गन्तुं मतिर्यदि तमुन्नत मार्ग एव। बेना हमारे घर में है, लो मधु जैन के घर में बेना लगा है। एक फोटो खींच के तो डाल दियो आप ग्रुप में, सब लोग देख लेंगे कैसा होता है बेना। क्या कहते हैं श्लोक में कि यदि उत्तम मार्ग में ही गमन करने की अभिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुषों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्या दृष्टियों, विसदृशों अर्थात विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मार्ग से भ्रष्ट हुए मायाचारियों, व्यसनानुरागियों तथा दुष्ट जनों की संगति को छोड़कर उत्तम पुरुषों की सत्संग करें। हैं? ठीक है, बहुत जनों ने देख लिया है। हाँ, पूजा जी भी कुछ कह रही हैं, तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि उत्तम मार्ग में ही गमन करने की अभिलाषा है, देखो भैया दो मार्ग हैं अपने पास, एक तो खोटा मार्ग व्यसनों का, एक उत्तम मार्ग। यदि उत्तम मार्ग में गमन करने की इच्छा है तो सभी बुद्धिमान पुरुषों को, बुद्धिमान नहीं बुद्धिमान पुरुषों को एक काम है जो बहुत जरूरी करना चाहिए। वो ये है कि मिथ्या दृष्टियों से दूरी बना के रखें, अपने से विरुद्ध धर्मानुयायी जो हैं और सन्मार्ग से भ्रष्ट हुए लोग हैं, मायाचारी हैं, व्यसन में अनुराग रखने वाले लोग हैं, मतलब जुआरी, शराबी, मांसाहारी, इनकी संगति को छोड़ देना चाहिए। इनसे ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए यदि सन्मार्ग में गमन करना चाहते हैं तो। अगला, स्निग्धैरपि विजतमासः संगमेभिः क्षुद्रै कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणाम् स्नेहोऽपि संगति कृतः खलताश्रितानां लोकश्च पातयति निश्चितमस्तु नेत्रात्। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उपर्युक्त मिथ्या दृष्टि आदि क्षुद्र जन यदि अपने स्नेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी नहीं करना चाहिए। क्या? यदि कोई अपना व्यक्ति भी हो, सगा संबंधी हो और वह व्यसनी हो तो भी उसकी संगति नहीं करना चाहिए। ठीक है? हाँ, नहीं तो कहें कि अपना ही तो है, अपना भले है व्यसनी है तो फिर उससे भी दूरी। और मुझे लगता है कि इसमें कहने की बात तो है ही नहीं। यदि अपने रिश्तेदारों में से भी और खास सारा रिश्तेदार भी हो और यदि वो व्यसनी होगा तो, और हम यदि अच्छे हैं, व्यसन से दूर रहने वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, तो अपने आप उनसे दूर रहेंगे और वो भी दूर ही रहता है, क्योंकि सबकी अपने अपने तरह के लोगों के साथ प्रवृत्ति होती है ना। विपरीत प्रवृत्ति वालों के साथ किसी का ज्यादा कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, चाहे कितने ही कुछ कर लो, है ना। थोड़ी बहुत हाँ हेलो हो जाए जय जैन तो बात अलग है, बाकी ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं हो पाती है। श्लोक में शब्दार्थ नहीं है तो हम अर्थ कैसे निकालें? श्लोक से अर्थ नहीं निकालना है आप लोगों को, आपको केवल विषय समझना है जो अर्थ में दिया है। ठीक है, कि क्या क्या कहा जा रहा है और कौन से श्लोक में क्या कहा है, इसको भी आपको ध्यान नहीं रखना है ना, अर्थ लगाना है। आपको तो पूरी किताब में से जो जो अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं इनको समझते जाना है और पॉइंट वाइज नोट करते जाना है, प्रश्न बनाते चले जाओ और उसका उत्तर बनाते चले जाओ, बस हो गया काम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अपने स्नेही जन भी यदि हों इस प्रकार के व्यसनी तो उनकी संगति भी नहीं करना चाहिए। देखो, खलता के आश्रित हुए क्षुद्र सरसों के दानों का स्नेह भी संगति को प्राप्त होकर निश्चयतः लोगों के नेत्रों से अश्रुओं को गिराता है। क्या? खलता अर्थात तेल निकल जाने के बाद प्राप्त होने वाली सरसों की खल भाग रूप अवस्था, दूसरे पक्षों में दुष्टता के आश्रित हुए क्षुद्र सरसों के दानों का तेल भी
संगति को प्राप्त होकर के निश्चयतः लोगों के नेत्रों से अश्रुओं को गिराता है। हम समझा दे रहे हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आई होगी, हमें पता है कि क्या कह रहे हैं, अभी हम बताते हैं, नीचे का और पढ़ लें विशेषार्थ तो आपको यही समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार छोटे भी सरसों के दानों से उत्पन्न हुआ स्नेह अर्थात तेल, उसके संयोग से उसकी तीक्ष्णता के कारण से मनुष्य की आंखों से अश्रु निकल आते हैं, उसी प्रकार क्षुद्र मिथ्या दृष्टि आदि दुष्ट पुरुषों के स्नेह अर्थात प्रेम संगति से होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुख का अनुभव करने वाले प्राणियों की आंखों से पश्चाताप के कारण आंसू निकलने लगते हैं। अतएव आत्महितैषी जनों को ऐसे दुष्ट जनों की संगति का परित्याग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, हमने थोड़ा स्पीड में पढ़ दिया है क्योंकि पढ़ करके हम अब आपको समझा रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहले बात तो ये है, चुरद चुरद कहाँ लिखा है, क्षुद्र, क्षुद्र, हाँ बता रहे हैं ना, हम बता तो रहे हैं। क्षुद्र मतलब होता है छोटा सा, क्षुद्र मतलब छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्षुद्र। और स्नेह, स्नेह के दो अर्थ होते हैं, स्नेह का पर्यायवाची तेल भी होता है और स्नेह का पर्यायवाची प्रेम भी होता है, राग प्रेम ये सब, ये भी पर्यायवाची है। और तेल खाने वाला कोई भी तेल हो वो भी स्नेह का पर्यायवाची है। तो स्नेह शब्द यहाँ पर लेकर के श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो सरसों का जो तेल है उसने खल की संगति ले ली, खलता। अब खल के भी दो अर्थ होते हैं, खल मतलब खली, जो तेल निकल जाने के बाद जो बचता है सरसों का, खली मतलब बिना तेल का हिस्सा, जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है वो खली कहलाता है। तेल एक तरफ हो जाता है, खली एक तरफ हो जाता है। और तो खल का मतलब एक तरफ तो वो खल हो गया, तेल निकला हुआ सरसों का पेस्ट जो कचरा है वो, और दूसरा खल मतलब दुष्ट भी होता है। ठीक, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरसों का तेल जो है उसने खल की संगति ले ली। अब सरसों के दाने के अंदर तो तेल और खल दोनों ही है, जब मशीन में डालते हैं तो तेल अलग हो जाता है और बाकी कचरा खल के रूप में अलग हो जाता है। लेकिन उस खल की संगति के कारण से उस तेल के द्वारा भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनको अलग किया जाता है। बात समझ में आई? जब तेल निकाला जाता है सरसों का तो उसकी इतनी झार निकलती है, तीक्ष्ण तीक्ष्णता निकलती है उससे, जैसे तीखापन, लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वैसे ही जिनके साथ हमारा स्नेह है उस स्नेह के कारण से, अब स्नेह मतलब हमारा प्रेम हो गया, वहां सरसों का तेल हो गया, यहाँ अपना प्रेम हो गया। प्रेम के कारण से हमारा जो प्रेम है यदि दुष्ट लोगों के साथ होता है तो वो भी बाद में हमें पश्चाताप के आंसू दिलवाता है। इसलिए खल से दूर रहना चाहिए। आगे, कलावेकः साधुर्भवति कथमप्यत्र भुवने सचाघातः क्षुद्रैः कथम करुणैर्जीवति चिरम् अतिग्रीष्मे शुष्यत् सरसि विचरन् सरसि विचरच्चुचरताम् बकोटानामग्रे तरल सफरी गच्छति कियत्। अब आगे क्या कहते हैं? अब चूंकि यहाँ व्यसनों का वो चल रहा था तो व्यसनों, 7 व्यसनों को समझाया, उनकी 7 व्यसनों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानी बताई, और अब अंत में ये क्या कर रहे हैं कि व्यसन क्यों खराब है, व्यसनों से क्या होता है, क्यों छोड़ना चाहिए, ये उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं इस लोक में कलिकाल के प्रभाव से बड़ी कठिनाइयों में एक आध ही साधु होता है, मतलब कोई कोई एक ही साधु हो पाता है कलिकाल में, बाकी तो सब असाधु हैं। वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषों के द्वारा सताया जाता है तब भला कैसे चिरकाल
जीवित रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। ठीक ही है, जब तीक्ष्ण ग्रीष्म काल में तालाब का पानी सूखने लगता है, तब चोंच को हिलाकर चलने वाले बगुलों के आगे चंचल मछली कितनी देर तक चल सकती है, अर्थात बहुत अधिक समय तक वह चल नहीं सकती, किंतु उनके द्वारा मार कर खाई ही जाती है। हमने पुस्तक में से पढ़ दिया है, अभी पेज पलटेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में, इस संसार में, इस संसार में, ये पंचम काल में सारे लोग दुष्ट ही हैं। इस दुनिया में सब दुष्ट हैं, दुर्जन हैं। उन दुर्जनों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है हजारों लाखों में जो सज्जन होता है। साधु मतलब सज्जन, है ना, सज्जन अच्छा व्यक्ति होता है, बाकी सब बुरे हैं। और वह अच्छा व्यक्ति भी जब दुष्टों निर्दयी लोगों के द्वारा सताया जाता है, तो फिर भला वह चिरकाल तक कैसे जीवित रह सकता है। मतलब अच्छे व्यक्ति को सताया जाता है, अच्छा व्यक्ति यदि आगे बढ़ेगा तो उसको परेशान किया जाएगा, उसको उल्टे सीधे किसी कार्य में फंसाया जाएगा। ऐसे होता है अच्छे व्यक्तियों के, या तो वो कुछ करे ना, अच्छा है तो अच्छा बना रहे चुपचाप, घर में बैठे अपना काम नाम करे बस। लेकिन जैसे ही उसकी अच्छाई आगे बढ़ने लगेगी और वो अच्छाई दिखने लगेगी और अच्छा काम करने लगेगा, और उस अच्छाई के कारण से किसी दुष्ट व्यक्ति को बुरा लगे या उसका काम रुकेगा उसकी अच्छाई से, तो वो दुष्ट व्यक्ति इस अच्छे व्यक्ति को परेशान करेगा। दुष्ट व्यक्ति तब तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता जब तक कि उसका कुछ ना बिगड़े। फिर उस दुष्ट व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता कि कोई दुनिया के लिए अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उससे इससे लेना देना नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति को ना अच्छे व्यक्ति से मतलब होता है ना बुरे व्यक्ति से। उसको मतलब होता है कि उसके साथ तो किसी ने अच्छा बुरा तो नहीं किया। यदि किसी ने उस दुष्ट के साथ बुरा किया तो वो व्यक्ति बुरा हो जाता है, और उसके साथ यदि किसी ने अच्छा किया तो वो व्यक्ति उसका अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में अक्सर यही होता है कि अच्छे व्यक्ति के कारण से ही बुरे व्यक्ति को परेशानी होती है, और वो बुरा व्यक्ति उस अच्छे का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में अच्छा व्यक्ति कब तक सरवाइव कर पाएगा, ये सोचने की बात है। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर कि मछली सादा सच्चा साधारण जीवन जीने वाली एक प्राणी है जल की, लेकिन जब तालाब का पानी सूखने लगता है, थोड़ा सा पानी बचता है, तो बगुले की चोंच से वो कब तक बचेगी, अर्थात वो नहीं बच पाती है, अंदर तो गत्ता मार दी जाती है। ये होता है। और अगला श्लोक है, इह वरमनुभूत इह वरमनुभूतम भूरि दारिद्र्य दुःखम वरमति विकराले कालवक्ते प्रवेशा भातु वरमितोपि क्लेशजालम विशालम न च खल जन योगा जीवितम बाधनम वा। कहते हैं कि संसार में निर्धनता के भी दुख का अनुभव करना कहीं अच्छा है। क्या कह रहे हैं, संसार में निर्धनता के भी दुख का अनुभव करना कहीं अच्छा है, इसी प्रकार अत्यंत भयानक मृत्यु के मुख में प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ और भी यदि अक्षय कष्ट प्राप्त होता है तो वह भी हो, परंतु दुष्ट जनों के संबंध से जीवित अथवा धन का चाहना श्रेष्ठ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि दुनिया में निर्धनता का दुख भी अनुभव करना पड़े तो कर लो, वो भी अच्छा है, और मृत्यु के मुख में जाना पड़े तो भी चले जाओ, वो भी अच्छा है। और इनके अलावा भी यदि कोई और दुख मिले भयंकर, वो भी सहन करना अच्छा है। लेकिन दुष्ट जनों के संबंध से, दो दुष्ट व्यक्तियों के साथ मिलकर के अपना जीवन चाहना या फिर धन चाहना, ये दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात दुष्टों की संगति करना किसी भी प्रकार से उपादेय
नहीं है। ये बहुत अच्छी सूक्ति यहाँ पर इन्होंने कही है, और इस प्रकार से यहाँ पर गृहस्थ धर्म का प्रकरण समाप्त हो चुका है। ठीक है, अपन लोगों ने धर्म की बात कही थी उस समय कि धर्म दो प्रकार के, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो गृहस्थ धर्म को यहाँ तक समझा दिया, अब मुनि धर्म को आगे समझाएंगे। तो पहला श्लोक यहाँ पर 38वें नंबर का, समय क्या हो गया, 8:03। चलो अभी समय है। आचारो दस धर्म संयम तपो मूलोत्तराख्या गुणा मिथ्या मोह मदोज्जनम समदमाध्याना प्रमाद स्थिति वैराग्यम समयोपबृहण गुणा वैराग्यम समयोपबृहन् गुणा रत्नत्रयं निर्मलम पर्यन्ते च समाधिरक्षय पदा नंदाय धर्मोयते। क्या कहते हैं कि ज्ञानाचारादि स्वरूप 5 प्रकार का आचार, उत्तम क्षमादि रूप 10 लक्षण 10 प्रकार का धर्म, संयम तप तथा मूल गुण और उत्तर गुण, मिथ्यात्व मोह एवं मद का परित्याग, कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन, ध्यान, प्रमादि रहित अवस्थान, संसार शरीर एवं इंद्रियों से विरक्ति, धर्म को बढ़ाने वाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्रय का अंत में समाधि मरण, यह सब मुनि का धर्म है जो अविनश्वर मोक्ष पद के आनंद का कारण होता है। ये जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं, इन सब का पालन करना मुनि धर्म कहलाता है। अब आप देख लो क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, 5 प्रकार का आचार, पंचाचार जिसे हम कहते हैं, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म, संयम तप और मूल गुण उत्तर गुण जो है, अकेले मूल गुण उत्तर गुण से ही मुनि धर्म नहीं पलता, मुनि पना तो आ जाएगा 28 मूल गुणों से। देखो बहुत अच्छी बात निकल के आई है सामने। कि कितने सारे धर्म बताए इसमें, उसके बीच में मूल गुण और उत्तर गुण भी लिखा है एक एक पॉइंट में, एक शब्द के रूप में, और बाकी इतने सारी और चीजें लिखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुनि धर्म को पालना, इसका मतलब इन सारी चीजों का पालना है। 28 मूल गुणों का मात्र यदि पालन करते हैं हम, तो हम केवल मुनि की चर्या का पालन कर रहे हैं, मुनिपना आ जाएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग में जिन धर्मों की आवश्यकता है वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए इन सब सारी चीजों का पालना अनिवार्य है, तब जाकर के मुनि धर्म कहलाएगा और वह मोक्ष पद के आनंद का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। आगे कहते हैं, स्वम शुद्धम प्रविहाय चिद गुणमयम भ्रांत्या गुणा भ्रांत्यानुमात्रेति यत् संबंधाय मति परे भवति तत् बंधाय मूढ़ात्मना। तस्मात्त्याज्य मशेषमेव महता मे तच्छरीराधिकम् तत्कालादि विनादि युक्ति इदम तत्याग कर्मव्रतम। क्या कहते हैं, अब मुनि धर्म का प्रकरण आगे बढ़ रहा है कि कहते हैं कि चैतन्य गुण स्वरूप शुद्ध आत्मा को छोड़कर भ्रांति से जो अज्ञानी जीव की बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तु विषयक संयोग के लिए होती है, वह उसके लिए कर्मबंध का कारण होती है। इसलिए महान पुरुषों को समस्त ही इस शरीर आदि का त्याग, जब दुष्ट तो उनसे बच के रहो भैया जितना हो सके, और कुछ नहीं। इसलिए महान पुरुषों को समस्त ही इस शरीर आदि का त्याग
काल आदि के बिना प्रथम युक्ति से करना चाहिए। यह त्याग कर्म व्रत है। देखो, त्याग कर्म व्रत बता रहे हैं इसमें। क्या बता रहे हैं कि देखो, ये त्याग कर्म व्रत है। एक टाइप से त्याग क्या कहलाता है कि चैतन्य गुण स्वरूप शुद्ध आत्मा को छोड़ करके, मतलब जो चैतन्य स्वभावी हमारी ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा है, इसको छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति भ्रांति के कारण से, अज्ञान के कारण से है, परमाणु प्रमाण भी, मतलब थोड़ा सा भी यदि बाहरी विषयों के संयोग में यदि प्रवृत्ति करता है, तो वह इसके लिए कर्मबंध का कारण है। मतलब मुनि धर्म वही है जो आत्मा के स्वरूप का चिंतन और आत्मा के गुणों की प्राप्ति का, उसके अंदर लौ हमेशा जगती रहनी चाहिए, ऐसा ही वह जीव मुनि धर्म का पालन करने वाला कहलाएगा। लेकिन यदि इसके अलावा उसके अंतरंग में बाह्य वस्तुओं के प्रति संयोग करने की भावना आ रही है, तो उसके कर्मबंध का बहुत बड़ा तीव्र कारण बनेगा। इसलिए महान पुरुषों को शरीर आदि का त्याग काल आदि के बिना प्रथम युक्ति से करना चाहिए। यही त्याग कर्म व्रत है। ठीक है, यही इसका विशेषार्थ भी है कि अभिप्राय है कि शरीर आदि जो भी बाह्य पदार्थ हैं, उनमें ममत्व बुद्धि रखकर उनके संयोग आदि के लिए जो कुछ भी प्रयत्न किया जाता है, उससे कर्मबंध होता है। ठीक है, ममत्व बुद्धि को रख करके शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं, उनके संयोग के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं, वो कर्मबंध का कारण होता है। और फिर इससे जीव पराधीनता को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत, इससे उल्टा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उससे कर्मबंध का अभाव होकर जीव को स्वाधीनता प्राप्त होती है। क्या हुआ? यदि चैतन्य स्वरूप आत्मा को उपादेय समझ करके उसमें प्रवृत्ति करेंगे स्थिरता प्राप्त करने के लिए, तो फिर कर्म बंधन का अभाव होगा, कर्म नहीं बनेंगे। और शरीर आदि बाह्य विषयों में प्रवृत्ति करने के लिए उसमें महत्व बुद्धि लगा देंगे, तो कर्मों का बंध होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ उपदेश दिया गया है कि जब तक उपर्युक्त शरीर आदि रत्नत्रय की परिपूर्णता में सहायता करते हैं, तब तक ही ममत्व बुद्धि को छोड़कर शुद्ध आहार आदि के द्वारा उनका रक्षण करना चाहिए। किंतु जब वे असाध्य रोग आदि के कारण उक्त रत्नत्रय की पूर्णता में बाधक बन जाते हैं, तब उनके नष्ट होने के काल आदि की अपेक्षा न करके धर्म की रक्षा करते हुए संलेखना विधि से उनका त्याग कर देना चाहिए। यही त्याग कर्म की विशेषता है। त्याग कर्म की विशेषता क्या बतलाते हैं? वो कह रहे हैं कि उपदेश दिया गया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा रत्नत्रय की पूर्णता के लिए बना है। रत्नत्रय को धारण करने के लिए ये शरीर बना है। रत्नत्रय को पूर्ण करने के लिए इसकी उपयोगिता है। तो जब तक ये शरीर रत्नत्रय को धारण करने में सक्षम है, तब तक ममत्व बुद्धि छोड़ करके इस शरीर का शुद्ध आहार से पोषण करो। ठीक है, और जिस दिन ये शरीर व्रतों को धारण करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये शरीर हमें छोड़ के जाएगा, तब छूट जाएंगे। नहीं, शरीर ने व्रतों का पालन करना बंद कर दिया है, तो फिर अपने आप से ही धर्म की रक्षा करने के लिए संलेखना आदि धारण कर लेना चाहिए। यही त्याग धर्म सिखाता है। और अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं। भुक्त्वा मूल गुणान यतेर्विदधतः शेषेषु यत्नं परः दंडो मूलहरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छता एकं प्राप्तमरे ग्रहारतुल प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्छेदकं रक्षत्यंगुलिकोटिखंडनकरं कोन्योरणे बुद्धिमान। क्या कहते हैं कि मूल गुणों को छोड़कर केवल शेष उत्तर गुणों के परिपालन में ही प्रयत्न करने वाले तथा निरंतर पूजा आदि की इच्छा रखने वाले साधु का यह प्रयत्न मूल घातक होगा।
कारण है कि उत्तर गुणों में दृढ़ता उन मूल गुणों के निमित्त से ही प्राप्त होती है। इसीलिए यह उसका प्रयत्न इस प्रकार है, जिस प्रकार की युद्ध में कोई मूर्ख सुभट मतलब सैनिक, मूर्ख सैनिक अपने सिर का छेदन करने वाले शत्रु के अनुपम प्रहार की परवाह न करके केवल अंगुली के अग्रभाग को खंडित करने वाले प्रहार से ही अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। समझ में आई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कि कोई मनुष्य पुरुष यदि मुनि बन जाता है और मुनि बन करके वह मूल गुणों की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा और उत्तर गुणों को पालन कर रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि मूल गुणों के कारण से ही उत्तर गुणों की उपादेयता है, मूल गुणों के कारण से ही उत्तर गुण दृढ़ होते हैं। इसलिए यदि मूल गुण ही आप पालन नहीं कर रहे, उनमें शिथिलता आ रही है, तो उत्तर गुण पालने से कोई मतलब नहीं बचता है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति वैसे ही मानी जाएगी जिस प्रकार से कोई सैनिक उस शत्रु की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तर गुण कहलाते हैं, जैसे 12 तप हैं, ये तप उत्तर गुणों में आते हैं, है ना। पंचाचार हैं, ये सब उत्तर गुण हैं। और जो पिछले वाले श्लोक में जो मूल गुणों के अलावा जो बातें कही, उनमें बहुत सारी चीजें उत्तर गुणों में आती हैं। इस प्रकार से ठीक है, समझ लेना। एग्जैक्ट हम संख्या पूरी नहीं बता पा रहे अभी आपको, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति वैसे ही कहलाएगी जैसे कि कुछ शत्रु, एक शत्रु है जो उसके गर्दन काटने वाला है, तो उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उससे बच रहा है जो उसकी अंगुली काट रहा है। भैया अंगुली काटने वाले से मत बचो, जो सिर काट रहा है उससे बचो। इसलिए मूल गुणों का पालन करना पहले जरूरी है। उत्तर गुणों में तो यदि विराधना दोष लग भी जाए तो भी मुनिपना खंडित नहीं होता, लेकिन यदि मूल गुण में ही दोष लग जाएगा तो मुनिपना ही नहीं रहता फिर। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रख करके उन धर्म का पालन करना होता है। इस प्रकार से आप आज की ये कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी लोग जिनवाणी स्तुति कर लें। जय जैन सभी को।